Hello students and my viewers. Students, today I am going to discuss with you past tense, simple past tense. Okay? आज मैं आपके साथ simple past tense डिस्कस करने वाली हूँ. इससे पहले मैं simple present tense, present continuous and present perfect tense की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो आज मैं आपके साथ पास्ट टेंस डिस्कस करने वाली हूँ और इसके फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पास्ट टेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी. और पास्ट टेंस को समझने के लिए वन थिंग इज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ यू शुड नो द वर्ब फॉर्म्स. आपको वर्ब फॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, क्योंकि तभी हम आई पास्ट टेंस को कर सकते हैं. नाउ पास्ट क्या है, पास्ट टेंस क्या है. ओके, सी पास्ट क्या है, जो चीज़ बीत चुकी है. येस्टरडे इज़ पास्ट टेंस, टुडे इज़ प्रेजेंट एंड टुमारो इज़ फ्यूचर. ठीक है, येस्टरडे यानी जैसे पिछले दिन जो हो गया वो हो गया आपका पास्ट. वो हो गया आपका पास्ट. Actions that has happened in the past, or the things that are already happened in the past is in the past tense. Now here we go. Let us discuss the form. सबसे पहले हम पास्ट टेंस की फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस का फॉर्म कैसे है, कैसे आप किसी सेंटेंस को पहचानते हो कि ये पास्ट में है. द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की हम इसमें सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. जैसे शी सैंग. सो जो सैंग है वो है सिंग की सेकेंड फॉर्म. सिंग, सैंग एंड संग. दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सिंग. तो इसकी हमने सेकेंड फॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया है. शी सैंग, उसने गाना गाया. देन द चिल्ड्रन प्लेड. इसमें आपका वर्ब कौन सा है, प्ले. ओके, यहाँ पे आपका ये वर्ब है. तो प्ले, प्लेड, प्लेड. ठीक है, ये तीनों में ऐसे आएगा, प्ले प्ले प्लेड. ओके, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आ गया और ये बन गया पास्ट टेंस. आई रोट अ लेटर. आई रोट अ लेटर. तो राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट. ओके, तो आई रोट अ लेटर. राइट, रोट, रिटन. दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब राइट. तो आपने इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ किया आई रोट अ लेटर. ये बन गया आपका सिंपल पास्ट टेंस. सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस. यहाँ पर आपको इसका फॉर्म पता चला है. इस पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड में यू कम टू नो अबाउट द फॉर्म ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस. नाउ नेक्स्ट इज़ द नेगेटिव सेंटेंसेस. तो पहले की वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है. जिस भी सेंटेंस में नॉट या डिड नॉट आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, द नेगेटिव सेंटेंसेस हैव द फॉर्म डिड नॉट और डिडंट प्लस मेन वर्ब. यानी कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ये आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. क्यों आएगी यहाँ पे मेन वर्ब, जो बेस फॉर्म क्यों आएगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पर डिड लगा चुके हैं और डिड जो है वो डू का सेकेंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है. तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब का हमने इसमें डिड पास्ट फॉर्म लगा दिया, इसलिए हम जो मेन वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ करते हैं. जैसे देखो यहाँ पर शी डिड नॉट सिंग. शी डिड नॉट सिंग. अब डिड नॉट लग गया तो सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. देन द चिल्ड्रन डिडंट प्ले. डिड नॉट लग गया तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई डिड नॉट राइट अ लेटर. मैंने लेटर नहीं लिखा, तो डिड यहाँ पर लग गया, पहले ही आपका यहाँ पे डिड नॉट लग गया, तो क्या आएगा आपका राइट. राइट यानी कि बेस फॉर्म आ गई इसकी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आपके पास यहाँ पर आ गई. ओके, तो इसलिए क्योंकि डिड लग गया है ना, जहाँ पर भी डिड लग जाएगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. ये चीज़ आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है. ये इसका एक रूल है जिसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट द नेगेटिव और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट फॉर्म. Okay, now let us move ahead. See the interrogative sentences. अब interrogative sentences कौन से होते हैं, उसकी पहचान क्या है, ये
क्वेश्चन मार्क, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है. नाउ सी द नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सॉरी, आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट. आपको ये ध्यान में रखना है, इंटरोगेटिव में आप जो है डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के बाद. बस आपको ये ध्यान में रखना है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया. ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके. तो सब्जेक्ट से पहले आपने डिड लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आपका सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव पास्ट में बन जाएगा. देखिए, डिड शी सिंग, डिड शी सिंग. अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा जूम करके. शी क्या है? सब्जेक्ट, तो डिड आ गया सब्जेक्ट से पहले, और सिंग क्या है? वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट क्या है? शी, तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिड शी सिंग. देन डिड द चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पर चिल्ड्रन है आपका सब्जेक्ट, और डिड आ गया उससे पहले, प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म उसके बाद, बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिड द चिल्ड्रन प्ले, क्या चिल्ड्रन खेले. उसके बाद डिड आई राइट अ लेटर, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के बाद आई है, और डिड आ गया सब्जेक्ट से पहले. तो आपका जो फॉर्म था वो भी ऐसे ही बनना था. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड. ओके, नाउ द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब पहले हमने किया नेगेटिव सेंटेंस, फिर हमने किया इंटरोगेटिव, यानी कि अलग अलग. पहले हमने नेगेटिव अलग से कर लिया, इसमें कि नेगेटिव कैसे अलग से बनता है, ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. अब आ गया कि एक ही सेंटेंस जो नेगेटिव भी है एंड इंटरोगेटिव भी है. सो हाउ द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इन सिंपल पास्ट टेंस. सी, द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग डिड before the subject and not before the verb. ओके, सब्जेक्ट से पहले आपने डिड लगा देना है और नॉट लगाना है वर्ब से पहले, ठीक है. तो आपका बन जाएगा ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट. अब देखो कैसे बनेगा. सी, डिड शी नॉट सिंग, शी इज द सब्जेक्ट, डिड आ गया उससे पहले, सिंग वर्ब है और उससे पहले क्या आ गया? नॉट. तो नॉट लगाना है आपने वर्ब से पहले और डिड लगाना है सब्जेक्ट से पहले. तो बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड शी नॉट सिंग. और if you are using didn't means the short form of it did not, then what will you do? You will write did not before the subject. You will use didn't before the subject, क्योंकि वो तो कंट्रैक्शन है, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की, वो इकट्ठी आएगी तो वो सब्जेक्ट से पहले आएगी. डिडंट शी सिंग. ओके, सो if you are using short form or the contraction of did not, you will write it before the subject. Then didn't the children play? Yes, did not इकट्ठे लगा दिया, contraction लगा दिया, so before the subject. Children इसमें subject है. Okay, now here comes the uses of simple past tense. Yes, simple past tense को हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. See, to indicate an action that was completed in the past, generally the adverbials of the past time are used. Very important students, इसको आपको बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है. देखो सिंपल पास्ट हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था. टू इंडिकेट एन एक्शन और टू टेल अ वर्क दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, मीन्स ऑलरेडी जो पास्ट में काम हो चुका है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन हम इसके लिए यहाँ पर कई बार क्या यूज़ करते हैं, एडवर्बियल्स ऑफ टाइम. मीन्स यू गिव अ स्पेसिफिक टाइम हियर ऑल्सो, यू गिव अ टाइम रेफरेंस हियर ऑल्सो. कैसे देते हैं? सी, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे. टू आई वेंट टू दिल्ली, वेंट तो आ गया पास्ट फॉर्म गो की, टू दिल्ली, लेकिन आप कब गए दिल्ली? येस्टरडे. हियर यू आर टेलिंग द टाइम ऑल्सो, एडवर्बियल्स ऑफ टाइम ऑल्सो, कि आप कब गए दिल्ली? येस्टरडे, कल गया था, पिछले कल मैं दिल्ली गया था. देन
ही wrote a letter to her. उसने लेटर तो लिखा, पास्ट टेंस आ गया, राइट का रोट आ गया. He wrote a letter to her. बट कब? When? Last week. So this is the adverbial of time. Yesterday, last week, these are the adverbials of time. Means here you give some reference to time. Then comes she met us. Meet का second form met. मीट का ये जो वर्ब है मीट, इसका सेकंड फॉर्म है मेट, यानी कि पास्ट फॉर्म में मेट. शी मेट अस, वो हमसे मिली. कब मिली? 2 days ago. सो दिस इज द एडवर्बियल ऑफ टाइम. मीन्स आपने यहाँ पे एक टाइम रेफरेंस दी है. तो समटाइम्स वी यूज सिंपल पास्ट टेंस विथ एडवर्बियल्स ऑफ टाइम. देन समटाइम्स वी यूज सिंपल पास्ट विदाउट द एडवर्बियल्स ऑफ टाइम. जैसे कि पहले आई वेंट टू दिल्ली, this is without using, but last week is the adverbial. Like my father congratulated me on my brilliant success. मेरे फादर ने मुझे congratulate किया on my brilliant success. कब किया? ये इसमें नहीं बताया गया. Means here we have not used adverbials of time. We have not given any reference to time. कर दिया है, ऑलरेडी ये काम हो चुका है, बट कब हुआ ये नहीं बताया गया है. सो इट इज़ without the use of adverbials of time. Then our team won the match. हमारी टीम ने मैच जीत लिया. कब जीता? कब खेला? No. The time is not mentioned here. So sometimes we use this, we give the reference of simple past tense without the adverbials of time. Then comes for an activity done in the past. कोई भी एक्टिविटी जो आपने पास्ट में की है उसके लिए भी ये आ जाता है. लाइक सतीश स्टडीड फॉर 3 hours. यहाँ पर एडवर्बियल्स ऑफ टाइम है, लेकिन कैसे है? मिनट्स और आवर्स में है. ठीक है, जो एक्टिविटी जस्ट कंप्लीटेड हुई है. जैसे सतीश ने 3 घंटे तक पढ़ाई की. आई स्वैम. स्वैम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्विम. बट कितनी देर तक स्विम किया? फॉर हाफ एन आवर. ओके. वी टॉक्ड फॉर 5 minutes. टॉक का सेकेंड फॉर्म है टॉक्ड. ओके, तो पास्ट फॉर्म तो आ गई, बट कितनी देर बात की? फॉर 5 minutes. वी जस्ट टॉक्ड फॉर 5 minutes. सो दिस इज द एक्टिविटी डन इन द पास्ट. ओके. देन we use simple past tense to express a habitual or regular action in the past. पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, मीन्स या कोई रेगुलर चीज़ हो रही है, तो उसको भी हम एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. लाइक कैसे? माई फादर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM. मेरे पिताजी सुबह हर रोज़ 4 बजे उठते हैं. तो ये पहले से वो पिताजी हमेशा 4 बजे उठते आए हैं, तो पास्ट में भी ये चीज़ें हो रही हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल पास्ट. ओके. गॉट अप, गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट अप. Then she visited the temple every day. Visit का second form है visited. The temple every day. Daily वो जाती है. Already this is the regular action which is taking place from the past. Past में भी होता आया है. Then he worked. Work का second form worked. In his garden every Sunday. हर Sunday वो अपने गार्डन में काम करता है. काम करता यानी पास्ट में भी वो हर संडे काम करता आ रहा है. So this is a regular action which is taking place from the past. This is an habitual action which is taking place from the past time. तो जो किसी हैबिट को या किसी रेगुलर एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. ओके. देन इन कंडीशनल क्लॉजेज. अब कंडीशनल क्या होते हैं? व्हाट इज़ अ कंडीशन? कंडीशन कम्स विद इफ़. कंडीशन किससे आती है? इफ़ से, अगर से. अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा. मीन्स देयर इज़ अ कंडीशन. यू हैव टू डू. इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू हैव टू डू दिस थिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू हैव दिस यू हैव टू डू दिस मच थिंग. ओके. अगर ऐसा करोगे, जैसे अगर पढ़ोगे तो ही पास होगे, ऑब्वियसली. हाँ. इफ़ यू वेंट देयर यू शुड मीट हिम. अगर आप वहाँ जाते हो तो उसको मिल के ज़रूर आना. इफ़ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास. अगर वो मेहनत करती तो पास ज़रूर होती. सो हियर इज़ कंडीशन. यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है, उसमें भी हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. इफ़ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस. अगर उसने मेरी बात मान ली होती
he would overcome his difficulty. तो वो अपनी मुसीबत से निकल गया होता. अभी नहीं निकला है, अभी उसको मुसीबत पड़ गई. मीन्स उसने बात नहीं मानी तो मुसीबत पड़ गई. अगर मान ली होती तो मुसीबत से निकल गया होता. तो मीन्स पास्ट में चला गया ना. मान ली होती तो ऐसा हो जाता. अब नहीं किया तो नहीं हुआ. सो मीन्स टू रेफर कंडीशनल क्लॉजेस मीन्स टू रेफर कंडीशन वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है. और हम कंडीशन किससे रेफर करते हैं? वी यूज़ इफ़. अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, नहीं किया तो नहीं हुआ. सो हियर वी यूज़ इफ़. सो इफ़ कंडीशनल क्लॉजेस को आपको समझ में आना चाहिए. जहाँ भी इफ़ आएगा वो कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा एंड यू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. देन कम्स इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. यस, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म. तो डायरेक्ट तो होता है जो जिसने कहा वो एज इट इज़ आपको बता दिया गया. इनडायरेक्ट होता है जब आप किसी के कहे को रिपोर्ट कर रहे हो. ओके, रिपोर्टेड स्पीच में यानी वो चीज़ ऑलरेडी किसी ने बोल चुकी है, ऑलरेडी वो बोल चुका है, इसीलिए आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, बाद में बता रहे हो ना, तो वो पास्ट टेंस ही वहाँ पे यूज़ होता है. जैसे कि यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है ही सेड आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे. नाउ दिस इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. उसने ऐसा कहा कि मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करता हूँ. बट वेन यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस इन द रिपोर्टेड स्पीच तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? ही सेड दैट ही वर्कड. तो वर्क जो है वो चेंज हो गया वर्कड में, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई. ही वर्कड फॉर 8 hours एवरी डे. और यहाँ पर कोई कॉमास नहीं है. इट मीन्स ये अब पास्ट टेंस में ही होगा, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में ही होगी. ही वर्कड फॉर 8 hours एवरी डे. देन कम्स माई टीचर सेड आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस. मेरी टीचर ने कहा था मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सक्सेस की. कर ली मैंने, प्रार्थना की. ठीक है. बट वेन यू आर रिपोर्टिंग दिस थिंग, जब आप बता रहे हो कि टीचर ने क्या कहा, तो ऑलरेडी टीचर हैज सेड, टीचर ने ये बोल चुका है टीचर, तो वो पास्ट में ही आएगा. माई टीचर सेड दैट ही प्रेड. प्रे का सेकेंड फॉर्म आ गया ना, प्रेड टू गॉड फॉर आवर सक्सेस. वो टीचर ने कहा कि वो हमारी सक्सेस के लिए गॉड से प्रे कर चुके हैं. Okay, so in indirect speech also we use simple past tense. So students, yes, you can now these are some assignment. Means assignments आप कोई आप past tense की कोई worksheet को जब आप करोगे तो you will come to know about how much you have understood. Okay, so these are the uses of simple past tense. Students, now I think that whatever I have discussed, I have tried my best to make you understand this simple past tense, and this is really going to be helpful for you. So if you find it really helpful, आपको लगता है कि मेरी ये डिस्कशन आपको अब सिंपल पास्ट टेंस को समझने में ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. If you have any query, you can post your queries in comment box and I'll try to give you the best satisfactory answer. Okay students, please like, share and subscribe my channel. Thank you viewers.